हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कितने एम्पियर बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें कितने VA का UPS लेना पड़ेगा। मतलब अगर आप इन्वर्टर खरीदने की सोच रहे हो तो इन्वर्टर के साथ आपको UPS और बैटरी दोनों कौन कौन सा लेना पड़ेगा, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले चीज़, बैटरी के साथ अगर हम सही UPS का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन अगर अच्छा नहीं बैठेगा तो हमारा बैटरी जो है जल्द से जल्द ही ख़राब हो जाएगा। और कॉम्बिनेशन अगर अच्छा नहीं रहता है दोनों का तो हमें बैटरी से बैकअप भी कम देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे कि कितने एम्पियर बैटरी के साथ हमें कितने VA का हमें UPS लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें इन्वर्टर लेने की, अगर हम अपने घर के लिए इन्वर्टर लेने के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हमारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी कितने देर के लिए जाती है। दूसरा चीज़ ये देखा जाता है कि हमें कौन कौन सा लोड चलाना है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताएंगे कि अगर आपको 200 वाट का लोड चलाना है और आपके एरिया में 2 घंटे या फिर 3 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो हम आपको बताएंगे कि कितने एम्पियर की बैटरी लेनी होगी और कितने VA का आपको UPS लेना होगा। देखिए, जो हम आपको कैलकुलेशन के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं तो ये कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल है। अगर आपके एरिया में 6-7 घंटे के लिए भी बिजली जाती है तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने एम्पियर की बैटरी और कितने VA का आपको UPS लेना है। या फिर अगर आपके घर पर 200 वाट से ज़्यादा का लोड है, जैसे 300 वाट का लोड है, 400 वाट का लोड है, तो भी आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो बने रहिएगा इस वीडियो पे, बिना स्किप किए ही पूरे लास्ट तक ज़रूर देखेगा। और हाँ गाइस, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आपको जब भी हम इन्वर्टर लेने के बारे में सोचते हैं तो हम पहले कंपनी के पास जाते हैं और जो भी हमें दुकानदार मिलता है वो वही रिकमेंड करेगा जिसमें उसकी मार्जिन जो है ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए आपको दुकानदार के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि आपको कौन सा बैटरी लेना है और कितने VA का आपको UPS लेना है। देखिएगा, सबसे पहले हमें लोड पता होना चाहिए कि हमारे घर में लोड कितना है। मतलब जब भी बिजली चली जाती है तो हम इन्वर्टर से कौन कौन सा उपकरण चलाना चाहते हैं। देखिए, नॉर्मल तौर पे अगर हम हमारे घर में 500 वाट का लोड हम कंटिन्यू यूज़ करते हैं, लेकिन सभी लोग क्या करते हैं, बिजली जाने के बाद बहुत कम लोड चलाने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर बैटरी बची रहेगी तो हम ज़्यादा देर तक भी अपना लोड चला सकेंगे। तो सपोज़ अगर आप 200 वाट का लोड चलाना चाहते हो, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तब आपको देखना होगा कि 200 वाट लोड के लिए आपको कितने एम्पियर की बैटरी और कितने VA का आपको UPS और इन्वर्टर लगेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ हम आपको बताएंगे 200 वाट के लिए। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन में समझना होगा, कैसे हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए, हमारा जो 200 वाट है इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है 1.25 से। अब 1.25 से इसलिए हमें मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल थ्योरी में 1.25% एक्स्ट्रा लेकर के चलना होता है। हमारा टोटल आंसर आ गया है 250। मतलब कि 200 वाट लोड चलाने के लिए हमें 250 की करंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यही नहीं दोस्तों, हमें पावर फैक्टर भी निकालना होता है। पावर फैक्टर निकालने के लिए 250 को हमें क्या कर देना है, 0.8 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पर हमारा टोटल आंसर निकल के आया है 312। मतलब 200 वाट लोड चलाने के लिए हमें 312 वाट का हमें करंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हमें देखना होगा कि 312 वाट चलाने के लिए हमें कितने VA का हमें इन्वर्टर लेना होगा। उसी के हिसाब से हमें बैटरी भी सिलेक्ट करनी होगी। तो बैटरी कैसे सिलेक्ट करना है ये हम बताएंगे ही, लेकिन सबसे पहले हमें कितने VA का इन्वर्टर लेना पड़ेगा ये हम आपको बताते हैं। देखिए, हमारा टोटल लोड निकल के आया था 312 वाट। अब मार्केट में बहुत सारा UPS जो है अवेलेबल है। कोई UPS का इफिशियंसी होता है 80%, किसी का 90% होता है। जिस UPS का एफिशिएंसी 100 के पास में रहेगा उसको अच्छा माना जाता है और वो करंट कम से कम लॉस करता है। ठीक है, तो हम कोई ऐसा UPS लेते हैं जिसकी इफिशियंसी 90% हो, तब हमें क्या करना है, यहाँ पर 312 को क्या करना है, डिवाइड कर देना है 0.9 से। अगर 90% इफिशियंसी है हमारे UPS की तो 0.9 से डिवाइड करना है, 80% इफिशियंसी है तो 0.8 से डिवाइड करना है। अब जो भी आंसर निकल के आता है ये हमारा VA निकल के आता है। मतलब 350 आंसर निकल के आया हुआ है तो हमें 350 VA का हमें इन्वर्टर UPS लेना पड़ेगा अगर हमें 312 वाट का लोड चलाना है तो। लेकिन दोस्तों, आपको क्या करना है, कभी भी 50 VA का आपको एक्स्ट्रा लेकर के चलना है। जैसे कि हमारा 350 VA का इन्वर्टर लेने के लिए कैलकुलेशन के माध्यम से निकल के आया हुआ है तो हमें 400 VA का UPS लेना है
क्योंकि हो सकता है कि आप कभी एक्स्ट्रा कोई भी लोड चलाना चाहोगे तो आप चला सकते हो। वैसे भी अगर हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में थोड़ी सी हीट देखने को मिलती है तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है थोड़ा सा स्लो काम करने लगता है, तो इसलिए हमें 400 VA का कोई यूपीएस लेना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 400 का यूपीएस लेना है तो उसके लिए हमें कितने एम्पियर की बैटरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो बैटरी लेने के लिए हम आपको एक ज़बरदस्त फॉर्मूला बता रहे हैं गाइस, आप इसको नोट कर लीजिए और आपको भी पता चल जाएगा। वाट इंटू हावर्स डिवाइडेड बाई बैटरी, मतलब कि दोस्तों आपका जो भी वाट है, मतलब कि आपका जो भी लोड है, सपोज हमारा 350 वाट का यहाँ पर लोड था, अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हावर से। अगर हमारे एरिया में 2 घंटे के लिए बिजली जाती है और 2 घंटे हम अपने इन्वर्टर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अगर हमारे एरिया में 3 घंटे बिजली जाती है, 3 घंटे हम इन्वर्टर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 12 से। अब 12 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमारी बैटरी जो होती है वो 12 वोल्ट की होती है। अब यहाँ पर जो आंसर निकल के आया हुआ है 87.5, तो ये हमारा 87.5 एम्पियर हमें करंट चाहिए होती है अगर हमें 200 वाट का लोड चलाना है 3 घंटे तक। तो हमें 87.5 एम्पियर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई 87 एम्पियर की कोई बैटरी लिए तो हम ये सारा लोड जो है चला पाएंगे, क्योंकि हर बैटरी की एफिशिएंसी होती है, जैसे कि 70% 80% एफिशिएंसी होती है, तो उसको हम पूरा 100% इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसको 87 को हमें 30% और बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कि जितना भी आंसर निकाल के आया हुआ है, सपोज हमारा 87 एम्पियर निकल के आया हुआ है तो 30% हमें एक्स्ट्रा लेकर के चलना होगा। तो इसको हमें क्या करना है, 30% एक्स्ट्रा जैसे ही करते हैं तो हमारा 26.5 एम्पियर लगभग हमें एक्स्ट्रा लेकर के चलना होगा। तो 87.5 को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 26.5 से, तो यानी कि 114 निकल के आया। मतलब कि 114 एम्पियर की अगर हम कोई बैटरी लेंगे तब जाके हमारी बैटरी जो है 87 एम्पियर प्रोवाइड कराएगी। कि पिछले कई वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि जितने एम्पियर की बैटरी होती है उतना एम्पियर हम पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 87 एम्पियर बैटरी की जरूरत थी, लेकिन हमें क्या करना होगा कि 112 एम्पियर की कोई बैटरी लेनी होगी। लेकिन 112 एम्पियर की कोई बैटरी तो आती नहीं है, तो हमें कम से कम लेना है 120 एम्पियर की बैटरी। आई होप कि आपको क्लियर सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कितने वाट का लोड के लिए और कितना घंटा चलाना है, तो उसके लिए कितने VA का आपको यूपीएस लेना चाहिए और कितने एम्पियर की बैटरी को खरीदना चाहिए। ठीक है गाइस, तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।